आज के समय में सोशल मीडिया भी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। इंसान जब भी खाली वक्त में होता है इसी सोशल मीडिया का सहारा लेता है ताकि अपने आप को थोड़ा सा इंटरटेन कर सके। लेकिन ये सोशल मीडिया जितनी ज़्यादा खुशियाँ हमारे जीवन में लेकर आती है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक भी है। इस सोशल मीडिया के चक्कर में आज तक न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो चुकी है। और आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। एक लड़की अपने खाली वक्त को बिताने के लिए इसी सोशल मीडिया की सहारा लेती है कि मात्र उसके एक छोटी सी लापरवाही की वजह से ये लड़की हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद हर व्यक्ति का सिर्फ एक ही जवाब होता है कि काश अगर इस लड़की ने सोशल मीडिया की सहारा नहीं ली होती तो शायद ये लड़की आज इस दुनिया में जिंदा होती। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता है इंदौर और इसी इंदौर का एक इलाका पड़ता है गीतानगर। गीतानगर के कृष्णा अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पर रहने वाली प्रीति, जिसकी उम्र है लगभग 17 साल, जो कि एक हाई स्कूल के स्टूडेंट है। प्रीति के माँ का नाम किरण, जो कि एक ब्यूटिशियन है, और पिता का नाम श्याम बिहारी रावत, जो कि एक प्राइवेट स्कूल में काम करते हैं। ये 3 सदस्य का परिवार इसी अपार्टमेंट में पिछले लंबे समय से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। प्रीति जो कि पढ़ने में काफ़ी होनहार, काफ़ी तेज़ तड़का। प्रीति अपने माता पिता के इकलौती संतान है, इसीलिए उसके माता पिता प्रीति से भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। प्रीति जो कि अपने जीवन में इंजीनियर बनने का शौक़ रखती है, इसीलिए प्रीति अभी से ही IIT की भी तैयारी कर रही है। लेकिन जब प्रीति अपने हार्ड वर्क से पढ़ाई करना शुरू करती है तो कहीं ना कहीं प्रीति के माता पिता को भी लगता है कि आजकल के बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ाई करते हैं। इसीलिए प्रीति के बिना डिमांड के ही प्रीति के माता पिता एक मोबाइल खरीद करके प्रीति को दे देते हैं। प्रीति भी जब मोबाइल लेती है बेहद खुश होती है और फिर ऑनलाइन के जरिए भी स्टडी करना शुरू करती है। समय यूं ही व्यतीत हो रहा था। प्रीति अपनी लगातार मेहनत कर रही थी, लेकिन जब अपनी स्टडी करके फ्री बैठती थी, आखिरकार अपना समय व्यतीत करने के लिए उसी मोबाइल के ज़रिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है ताकि सोशल मीडिया के ज़रिए अपने आप को थोड़ा सा इंटरटेन कर ले। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में जाने के लिए प्रीति अपने ही मोबाइल पे फेसबुक इंस्टॉल करती है और अपने ही नाम से एक फेसबुक अकाउंट क्रिएट करती है। लेकिन प्रीति जब अपने अकाउंट क्रिएट करती है, प्रीति इस बात से बिल्कुल अवगत होती है कि सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों के साथ में ठगी भी किया जाता है। प्रीति जैसे ही अपना अकाउंट क्रिएट करती है, प्रीति के अकाउंट पर कई सारे लड़कों का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, लेकिन प्रीति एक भी लड़कों का फ्रेंड रिक्वेस्ट रिसीव नहीं करती है, किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करती है। प्रीति अपने जानने वालों को ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और उन्हीं को अपना दोस्त बनाती है। बीच बीच में कभी कभी किसी लड़कियों का अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो प्रीति उनको एक्सेप्ट कर लेती है और फिर इसी सोशल मीडिया के सहारे प्रीति अपना खाली समय व्यतीत करना शुरू करती है कि एक दिन प्रीति के अकाउंट पे एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है जिसका नाम है प्रियांशी। जब प्रियांशी का फ्रेंड रिक्वेस्ट प्रीति के अकाउंट पे आता है, प्रीति भी उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है और फिर प्रीति और प्रियांशी के बीच में चैटिंग होना शुरू होता है। सिलसिला यूं ही जब शुरू होता है, दोनों के बीच में जब चैटिंग होना शुरू करता है, आखिरकार प्रियांशी और प्रीति का दोनों का एक दूसरे के बात अच्छा लगने लगता है और फिर दोनों लगातार यूं ही एक दूसरे के साथ में चैटिंग करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को इतना काफ़ी पसंद कर लेते हैं कि आखिरकार प्रीति एक दिन अपना और अपने मम्मी का दोनों का मोबाइल नंबर प्रियांशी को दे देती है। उसके बाद प्रीति को पता चलता है कि दरअसल जिस लड़की से प्रीति बात कर रही है वो तो लड़की ही नहीं है, दरअसल वो एक लड़का है जिसका नाम है राहुल यादव, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो कि पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो इसी खजूरगढ़ी का रहने वाला है। लेकिन जैसे ही प्रीति को राहुल के असलियत मालूम चलता है, प्रीति को बहुत बुरा लगता है और प्रीति तुरंत ही राहुल के अकाउंट को ब्लॉक कर देती है और फिर उससे चैट करना बंद कर देती है। लेकिन प्रीति जब उसका अकाउंट ब्लॉक कर देती है तब तक राहुल के पास प्रीति का मोबाइल नंबर और उसके माँ का मोबाइल नंबर मिल चुका था। इसलिए अगले दिन राहुल प्रीति के नंबर पे फ़ोन करता है और अपने प्यार का इजहार करता है। इस पर सुन करके प्रीति एकदम भड़क जाती है और कहती है कि दरअसल तुम धोखेबाज हो, तुम चीटर हो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती हूँ। इस पर राहुल काफ़ी समझाने की कोशिश करता है प्रीति को, लेकिन प्रीति राहुल की एक भी बातें नहीं मानती है और आखिरकार प्रीति राहुल के नंबर को भी ब्लॉक कर देती है। तब तक राहुल भी प्रीति के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से जानकारी ले चुका था। राहुल भी ये अच्छी तरीके से जान चुका था कि प्रीति कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, बल्कि वो दुनियादारी से अच्छी तरह से अवगत है। फिर भी राहुल प्रीति के पीछे पड़ जाता है और फिर अगले दिन प्रीति के माँ के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि दरअसल मैं आपकी बच्ची प्रीति से
बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। लेकिन जब प्रीति के माँ को इस बात की खबर होती है, प्रीति की माँ तुरंत ही प्रीति से पूछताछ करती है। इस पर प्रीति भी उन सारे बातों को सच सच अपने माँ से कह देती है कि दरअसल मेरे जीवन में राहुल किस वजह से आया है। जब सारी बातें बता देती है, उसके बाद जब राहुल प्रीति के माँ के नंबर पर फ़ोन करता है, प्रीति की माँ भी राहुल को काफ़ी समझाती है और कहती है कि दरअसल मेरी बच्ची तुमसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं करती है, बेहतर है कि तुम आइंदा से कभी कॉल मत करना है। लेकिन इस पर राहुल जिद पे अड़ जाता है और कहता है कि दरअसल मैं एक बार प्रीति से मिलना चाहता हूँ, मुझे एक बार मिलवा दीजिए, मैं सामने आकर के उससे बातचीत करना चाहता हूँ। अगर सामने उसने इनकार कर दिया तो मैं मान जाऊँगा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है। जब राहुल काफ़ी जिद करने लगता है तो आखिरकार प्रीति के माँ को भी लगता है कि आजकल के ज़माने में बच्चे सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है कि कैसे कैसे कदम उठा लेते हैं। प्रीति के माँ को डर सताने लगता है कि कहीं राहुल उसके बच्ची के साथ में कुछ गलत ना कर दे। इसीलिए प्रीति की माँ राहुल के बातों में आ जाती है और एक आखिरी बार मुलाकात करने के लिए प्रीति की माँ तैयार हो जाती है और राहुल को अपने घर पे ही बुलाती है। लेकिन साथ ही साथ एक कंडीशन देती है कि जब तुम मेरे घर पे आओगे तो तुम्हें गेट के बाहर से ही बातचीत करना है। राहुल इस पे भी तैयार हो जाता है और तुरंत ही प्रीति के घर मिलने के लिए चला जाता है। 27 दिसंबर 2016 को सुबह के 10 बजे के आसपास जब राहुल प्रीति के घर पे जाता है, गेट के बाहर ही खड़ा होता है। गेट के अंदर से प्रीति की माँ राहुल से बातचीत करती है। इस पर राहुल कहता है कि आंटी बस एक बार मुझे घर के अंदर आने दीजिए, मैं प्रीति के सामने होकर के उससे पूछताछ करना चाहता हूँ। अगर सामने से प्रीति मुझे इनकार कर दी तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा से मैं प्रीति के जीवन में दोबारा कभी वापस नहीं आऊँगा। जब राहुल गिड़गिड़ाने लगता है, आखिरकार प्रीति की माँ भी राहुल के ऊपर तरस खा जाती है और फिर राहुल को गेट खोल करके अंदर बुला लेती है। जब राहुल गेट के अंदर जाता है, कमरे में एंट्री करता है, तो प्रीति की माँ से कहता है कि दरअसल मुझे बाथरूम लगी है, मुझे बाथरूम जाना है। प्रीति की माँ भी बाथरूम का रास्ता बता देती है। लेकिन जैसे ही राहुल बाथरूम की तरफ जाता है तो देखता है कि प्रीति एक कमरे में अपने आप को तैयार कर रही थी स्कूल जाने के लिए। जैसे ही राहुल प्रीति को देखता है, राहुल जब प्रीति से मिलने के लिए जाता है, अपना एक षड्यंत्र बना के जाता है और अपने साथ में एक तेज़धार हथियार भी लेकर के जाता है। राहुल ये षड्यंत्र बना के जा चुका ताकि अगर प्रीति मेरी बात मान जाती है तो फिर ठीक है, अगर नहीं मानती है तो फिर अगर प्रीति मेरी नहीं हो पाई तो इस दुनिया में किसी की नहीं हो पाएगी। राहुल भी बेहतर तरीके से जान रहा था कि प्रीति उसकी बात नहीं मानेगी, इसलिए जब राहुल बाथरूम की तरफ निकलता है, तुरंत ही अपने पास से तेज़धार हथियार निकालता है और प्रीति के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और एक पर एक कई सारे प्रीति के ऊपर वार करता है। जब राहुल प्रीति के ऊपर वार करना शुरू करता है, आखिरकार दर्द के मारे प्रीति भी ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू करती है। जब प्रीति ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू करती है, जब उसकी तेज़ तेज़ आवाज़ें उसकी माँ सुनती है, भागते दौड़ते कमरे की तरफ जाती है तो देखती है कि दरअसल राहुल प्रीति के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर रहा है। प्रीति की माँ अपनी बच्ची को बचाने के लिए तुरंत ही राहुल के ऊपर झपट जाती है। राहुल प्रीति को छोड़ देता है और उसके माँ के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। तब तक प्रीति तुरंत ही वहाँ से भाग करके बाथरूम में जाती है और गेट लॉक कर देती है। उसकी माँ भी ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू करती है। ज़ोर ज़ोर की जब आवाज़ें बाहर आने शुरू होती है, आखिरकार फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के लोग भी जब आवाज़ें तेज़ सुनते हैं, भागते दौड़ते प्रीति के घर पे जाना शुरू करते हैं। सीढ़ियों के माध्यम से जब दौड़ते हैं तो देखते हैं कि दरअसल राहुल अपने हाथ में एक चाकू ले करके और वहाँ से भाग रहा होता है। राहुल भी जब इन तमाम लोगों को सीढ़ियों पर देखता है, 2 मंजिले से ही छलांग मार करके नीचे कूद जाता है। पड़ोसी जब प्रीति के घर में एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि दरअसल उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से चीख रही है और उसकी बच्ची प्रीति बाथरूम के अंदर बंद है और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दी है। आखिरकार पड़ोसी किसी भी तरीके से दरवाज़ा तोड़ते हैं तो देखते हैं कि दरअसल प्रीति अंदर बेहोश पड़ी हुई है। आखिरकार पड़ोसियों ने तुरंत आनन फानन में प्रीति को वहाँ से उठा करके नज़दीकी हॉस्पिटल लेकर के पहुँचा। डॉक्टर जब प्रीति का इलाज करना शुरू करते हैं, कुछ ही समय के बाद अचानक प्रीति की मौत हो जाती है। लेकिन जब प्रीति की मौत की खबर उसके पिता श्याम बिहारी को मालूम चलता है, इसे सुनने के बाद श्याम बिहारी तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं। इधर राहुल जब सेकंड फ्लोर से नीचे कूदता है, हाइट ज़्यादा पड़ने की वजह से आखिरकार राहुल के भी हाथ और पैर दोनों टूट जाते हैं और फिर वहाँ से भाग नहीं पाता है। आखिरकार पड़ोसी तुरंत ही राहुल को पकड़ लेते हैं और फिर पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन जब प्रीति के पिता होश में आते हैं और जब उन्हें मालूम चलता है कि दरअसल उनकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, प्रीति के पिता दहाड़े मार मार करके रोना शुरू करते हैं और प्रशासन से सिर्फ एक ही गुहार लगाते हैं कि मेरे बच्ची के अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। लेकिन जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो हर व्यक्ति का सिर्फ एक ही कहनाम होता है कि काश अगर प्रीति ने सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया होता तो शायद प्रीति आज इस दुनिया में ज़िंदा होती। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।